प्यारे भाई और बहनों, जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो कि परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे इकट्ठा किया है कि हम परमेश्वर के वचनों को बांट सके। आज जिस विषय के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं वो विषय है हमारे जीवन की बड़ी समस्याएं जिन्हें हम बड़ा समझते हैं। परमेश्वर उनमें से हमें किस तरह से निकालता है। तो आइए हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना ध्यान लगाने वाले हैं और बाइबल में से कुछ बातों को देखने वाले हैं जो परमेश्वर के विषय में है। आइए हम देखते हैं कुछ वचनों को। यहोशू ये जो परमेश्वर का दास था और वो एक नगर को जीतने के लिए जा रहा था और वहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से उसने उस नगर पे जय पाया और परमेश्वर ने किन चमत्कारों को किया। आइए हम पर यहोशू इसकी किताब इसका 6वां अध्याय और कुछ वचनों को हम पढ़ने वाले हैं। आइए हम पढ़ते हैं यहोशू इसका 6वां अध्याय और दूसरा वचन। हम निकालते हैं यहोशू इसका 6वां अध्याय और दूसरा वचन। और यरीहो के फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। परमेश्वर यहाँ पे कह रहा है यहोशू को कि मैंने सारे राजाओं को और वहाँ के शूरवीरों को तेरे वश में मैं कर देता हूँ। यहाँ पे उन्हें एक नगर जीतना था और वो था यरीहो और उस परमेश्वर ने उससे वो बातों को कहा था। मगर वहाँ पे एक बड़ी समस्या थी कि वहाँ पे तट पे एक बड़ी दीवार थी जो यरीहो की दीवार थी। वो सबसे बड़ी दीवार थी। वह इतनी बड़ी दीवार थी कि 2 बैलगाड़ियाँ वहाँ से जा आ सकती हैं और वहाँ पे यहोशू नगर जीतने के लिए जा रहा है इस्राएल के साथ। और हम देखते हैं वहाँ पे जब यह इस्राएल नगर जीतने के लिए जा रहा है तो वहाँ के यरीहो के लोगों ने और राजा ने उस दीवार को बंद कर दिया है, लॉक कर दिया है। और परमेश्वर ने कुछ बातों को करने के कहा उस दीवार को कैसा लांदा जाए। अगर हमें पूछा जाता कि हमें उस दीवार को गिराना है तो हम बहुत सारी बातों को विचार करते। कोई बोलता कुदल फावड़ा या और बातें हमें लानी चाहिए और उस दीवार को फोड़ने की तैयारी करनी चाहिए। बहुत सारे विचारों को मानते। मगर परमेश्वर ने यहाँ पे क्या करने के लिए कहा है हम देखने वाले हैं। यहोशू इसका 6वां अध्याय और 3 से 5 वचन। परमेश्वर ने किन बातों को कहा, सो तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही करना है। तो यहाँ पे 6 दिन तक उस नगर के आजू बाजू को घूमने के लिए कहा है। और 4था वचन, और 7 याजक संदूक के आगे जुबली की 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। यहाँ पे नरसिंगों को फूंका जाने के लिए कहा है और याजकों को उस जगह के जो योद्धा है उनके 7 चक्कर मारने के लिए कहा है। तो हम पढ़ते और आगे 5वां वचन, और जब जुबली के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे तब सब और नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ा ध्वनि जो से जय जयकार करे, तब नगर के शरण पर आओ नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएंगे। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें 7 दिन तक इन बातों को करना है और 7वें दिन तुम एक चमत्कार को देखोगे। योद्धाओं को वहाँ पे घूमने के लिए कहा गया है और कहा गया है कि तुम्हें 7वें दिन जब जय जयकार करोगे तो वह दीवार ढह जाएगी नींव से और तुम उस नगर पे चढ़ जाओ, उस नगर को हासिल कर लो जो यरीहो नगर था। और यहाँ पे सब लोग अब उस नगर की चक्कर काटने के लिए कहा। यहोशू यहाँ का लीडर था जो उस इज़राइल को लीड कर रहा था। वहाँ पे यहोशू से कहा गया, यहोशू ने कुछ बातों को लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया कि परमेश्वर ने इस तरह की आज्ञा की है और हमें क्या करना है। तो उसने कुछ इंस्ट्रक्शन किया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें कही गई है। 10वां वचन, यहोशू इसका 6वां अध्याय और 10वां वचन। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी कि जब तुम्हें मैं जय जयकार करने की आज्ञा दूं तब तक जय जयकार न करो
और न तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, न कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए, आज्ञा पाते ही जय जयकार करना। यहाँ पे परमेश्वर ने, यहोशू ने लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है, जो लीडर था उन इज़राइल लोगों का और उन्हें जो नगर जीतना था उनका, और उसने कहा कि तुम्हें 7 दिन तक घूमना है जिस तरह से परमेश्वर ने कहा है, और जब मैं कहूँ तभी तुम्हें जय जयकार करना है, तब तक तुम्हारे मुंह से कोई बात ना निकलने पाए। वहां पे यहोशू ने 7 दिन तक उन्हें चुप रहने की आज्ञा की है। उसे पता है जब हम हमारे समस्याओं में भी रहते हैं तब भी परमेश्वर के सामने हम कुछ बातों को बोलने लगते, हम स्तुति आराधना नहीं करते, हम उन बातों को सोचने लगते, चाहे दिल में हो या लोगों के साथ हो, उन बातों को बोलने लगते। यहाँ पे यहोशू ने कहा कि किसी से कुछ बातें मत करना, चुपचाप रहना और 7वें दिन ही जय जयकार करना है। इन दिनों में तुम्हें चुपचाप रहना है। हाँ मेरे भाई और बहनों, आपके जीवन में भी अगर समस्याओं का सामना आप कर रहे हो और कुछ परमेश्वर के ऊपर आपने विश्वास रखा है, तो आपको बस चुपचाप रहना है। निर्गमन इसका 14 अध्याय और 14वां वचन, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें चुप रहना है, परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा। आपकी समस्याओं के लिए परमेश्वर निर्गम इसका 14 अध्याय और 14 वचन में से कह रहा है कि वो लड़ेगा, आपको शांत रहना। यहाँ पर भी यहोशू ने वही आज्ञा की है कि तुम्हें बस शांत रहना है, जब मैं कहूँ तभी जय जयकार करना है। हम आगे का वचन पढ़ेंगे, फिर क्या हुआ। वो इन बातों को करने लगे और हम आगे का वचन कहते हैं कि वो 14वां वचन, 6वां अध्याय और 14वां वचन, इस प्रकार वो दूसरे दिन भी और एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए। इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और यहोशू की आज्ञा अनुसार उस नगर के चक्कर काटने लगे, और वह 6 दिन तक इस बात को कर रहे थे और 6 दिन हो चुके। और जब 16वां वचन हम पढ़ेंगे, तब 7वां दिन आ चुका है, और तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा कि जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दिया है। और यहोवा ने यहाँ पे पॉजिटिव बातों को कहा है। यहोशू ने यहाँ पे पॉजिटिव बातों को कहा है कि यह नगर परमेश्वर ने तुम्हें दिया है। ये समस्या आप छूट रही है, बस इन बातों को कहा और उन्होंने, लोगों ने विश्वास करना शायद वहां पे शुरू कर दिया होगा, और वहां पे लोग विश्वास कर रहे हैं और उसके साथ वो अभी जय जयकार करने वाले 7वें दिन में। और हम देखते हैं 20वां वचन, ये सबसे बढ़िया वचन है। यहाँ पे परमेश्वर ने उनकी समस्या उनके जीवन में से निकाल दी, जो बड़ी समस्या वो कह रहे थे। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, जब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी एक ध्वनि सी उन्होंने जय जयकार किया। तब शरण पनाह नेव से गिर पड़ी और लोग अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यहाँ पे जब जय जयकार किया गया, तब नरसिंगे फूके गए और लोगों ने शब्द सुना और वो बड़ा ध्वनि के साथ जय जयकार करने लगे। बड़ी आवाज में वो जय जयकार करने लगे। तब शरण पनाह की नेव से गिर पड़ी, वो दीवार नीचे से गिर पड़ी, बाइबल कहती नीचे से गिर पड़ी, और लोगों ने अपने सामने उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया, उस नगर को ले लिया। उनकी समस्या अब छूट चुकी थी, जो बड़ी दीवार थी वो छूट चुकी थी, और उन्होंने उस नगर में विजय पाया। उसी तरह से मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कहना चाहूंगा कि परमेश्वर भी आपके जीवन की हर एक समस्या को छुड़ाने वाला है, चाहे वो बड़ी हो। वो दीवार बहुत बड़ी थी, मगर उन्होंने कुछ नहीं किया, बस एक सिंपल बातों को उन्होंने कहा कि तुमको बस जय जयकार करना है। आपके जीवन में भी इसी तरह की कोई समस्या होगी तो बस आपके जीवन में परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस वचनों के द्वारा कि बस आपको
स्तुति और आराधना करनी है, परमेश्वर उस समस्याओं में से आपको जरूर निकालेगा। शायद आप उस यरीहो की दीवार की तरह सोच रहे होंगे कि वो समस्या बड़ी है, मतलब परमेश्वर के सामने वो समस्या कुछ भी नहीं है। परमेश्वर, जब आप परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे तो परमेश्वर आपको निश्चित ही उस समस्याओं में से छुटकारा देगा। एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि एक भाई के जीवन में भी इस तरह से चमत्कार हुआ। एक भाई और उसके फैमिली के साथ एक जगह से अपनी गाड़ी में दूसरी जगह जा रहे थे और वहाँ पे उन्हें एक शहर से दूसरी जगह जा रहे थे और बीच में जंगल का रास्ता था और वहाँ पे जंगल के रास्ते में उनकी गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई और उनके सामने वो बड़ी समस्या थी कि उस गाड़ी को किस तरह से स्टार्ट किया जाए। उस भाई ने उस गाड़ी में से बाहर निकला, उसकी पत्नी उसके साथ थी और उसने देखा कि उस गाड़ी को चालू करने की कोशिश की मगर वो गाड़ी चालू नहीं हो रही थी और उन्होंने देखा कि उसका पेट्रोल खत्म हो चुका है। उनका 4 व्हीलर का पेट्रोल खत्म हो चुका था और वो भाई आके बैठ गया उस गाड़ी में और अपनी पत्नी से कहा कि अब ये गाड़ी नहीं चालू हो सकती क्योंकि पेट्रोल इस गाड़ी में नहीं रहा, इसमें अभी पेट्रोल नहीं है और हम यहाँ पे फंस गए। उस रास्ते से कुछ ज़्यादा लोग आते गए और जाते गए। उसकी पत्नी ने कहा चलो हम परमेश्वर की स्तुति करें और जब वो परमेश्वर की स्तुति करते उन्होंने स्टार्ट किया परमेश्वर की स्तुति करना और वो भाई और बहन परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, परमेश्वर के गानों को गा रहे थे। उस भाई ने सोचा क्यों ना गाड़ी को ऐसा ही चला जाए, परमेश्वर तो कुछ भी कर सकता है और उसने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी चालू हो गई। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने उस गाड़ी को चालू कर दिया और वो गाड़ी चालू हो गई। वो स्तुति करते हुए उस गाड़ी के साथ जा रहे हैं और उन्होंने बीच में ही वो बातचीत करने लगे और स्तुति को बंद कर दिया और वो गाड़ी भी बंद हो गई और उनके समझ में आ गया जब हम स्तुति करते हैं तो गाड़ी चालू रहती और फिर से वो परमेश्वर के आनंद से गीत गाने लगे और फिर से उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की और फिर से चालू हो गई। इस तरह से उन्होंने उनके जीवन की समस्याओं में से निजात पाए और वो अपने मार्ग में उस शहर तक पहुंच पाए जहां तक उन्हें पहुंचना था। वह स्तुति और आराधना उस गाड़ी में पेट्रोल का काम कर रही थी। उसी तरह से आपके जीवन में भी अगर कुछ समस्या होगी तो आपको उस समस्या के तरफ नहीं देखना है, तो परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें और परमेश्वर निश्चित ही उस समस्याओं में से आपको छुड़ाएगा। जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे तब परमेश्वर निश्चित ही आपकी समस्याओं की ओर देखेगा और वो कहेगा कि मैं इस समस्याओं से मैं तुझे छुड़ाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे छुड़ाने वाला हूँ। तो आइए मेरे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा और परमेश्वर निश्चित रूप से इस प्रार्थना के जरिए आपके जीवन में एक चमत्कार को देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो भी कोई भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर पिता, उनके जीवन में कार्य को कर प्रभु। परमेश्वर पिता, प्रभु हमने जिस तरह से पढ़ा कि प्रभु यहोशू के सामने और इजराइल के सामने एक बड़ी समस्या थी कि वो यरीहो के उस तट को किस तरह से गिरा पाए, उस दीवार को किस तरह से गिरा पाए। तब आपने कुछ नहीं कहा, बस आपने कहा कि बस स्तुति और आराधना करनी है, जय जयकार करनी है। और उन्होंने 7 दिन तक चुपचाप रहते हुए उस दीवार को चक्कर लगाया आपकी स्तुति और आराधना करते हुए। और प्रभु आपके जय जयकार के साथ उस दीवार को गिरते हुए उन्होंने देखा है। हाँ परमेश्वर पिता, मैं हर इस वचन के द्वारा प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमसे बातचीत की है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते। मैं प्रार्थना करता हूँ हर कोई जो भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, उनके जीवनों में भी बड़ी समस्या होगी, शायद शादी की समस्या होगी, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, शायद कर्जा होगा, शायद बीमारी होगी और प्रभु परमेश्वर पिता और कोई चीज होगी कि वो बड़ी समस्या उनको लगती होगी। परंतु जब हम परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करेंगे प्रभु, उस दीवार की तरह वो समस्या निकल जाएगी। मैं प्रार्थना करता हूँ अभी और इसी वक्त प्रभु उनके जीवन में
प्रभु कार्य को करे और प्रभु हर एक बंधन को तोड़ दे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन की हर एक समस्या दूर करे और प्रभु उनको आशीष दे। प्रभु आपने उनकी हर एक समस्या निकाल दी है उनके जीवनों में से, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते। मेरी प्रार्थना आप हर वक्त सुनते हैं और मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देते, इसलिए धन्यवाद। और प्रभु जो भी भाई और बहन इस प्रार्थना को सुने हैं और ग्रहण किया है, उनके जीवन की हर एक समस्या निकल गई है, इस तरह से हम विश्वास करते हैं। धन्यवाद देते मेरे भाई और बहनों की समस्याओं को उस दीवार के तरह निकालने के लिए। प्रभु धन्यवाद मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो। हम बहुत सारी साक्षियों को पा रहे हैं कि परमेश्वर उन साक्षियों के जरिए चमत्कार, हमारी प्रार्थनाओं के जरिए परमेश्वर उनके जीवनों में चमत्कार कर रहे। अगर आपको भी लगता है कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर और हमारा कॉलिंग नंबर नीचे आ रहा है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल करिएगा या हमें व्हाट्सएप के जरिए प्रार्थना निवेदन भेजिएगा। हम आपके लिए ज़रूर प्रार्थना करेंगे और हमें बहुत खुशी होगी आपके लिए प्रार्थना करने में। भाइयों बहनों, मैं आपसे और एक बात कहना चाहता हूँ कि इस चैनल को, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अनेक लोगों तक पहुँचाइए, जिससे वो भी आशीषित हो सके। परमेश्वर आपको बहुत से आशीष दे और प्रभु आपको बढ़ाए। जय मसीह की।